रखता हूँ, पहले मैं राहुल गांधी जी को रखता हूँ। ये मुझे देश के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन लगते हैं। ये जो राहुल और क्या नाम है अभिषेक वगैरह कॉमेडियन है ना, ये मेरी नज़र में कॉमेडियन है ही नहीं। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा कॉमेडियन, सबसे बड़ा कॉमेडियन राहुल गांधी जी हैं। इनसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन मैंने देखा ही नहीं आज तक। इनकी बातों का भाई साहब कोई लॉजिक नहीं होता है, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई लॉजिक होता है इनकी बातों का? हाँ नहीं, कुछ भी क्या बोल जाते हैं बताओ। हम ये कहना चाहते हैं कि इन्हीं की तरह वो नेता लोग भी कुछ भी बोल जाते हैं, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी मतलब कुछ भी, ऐसी हवा में कुछ भी बोलते रहते हैं। बस इतना ही। पसंद, राहुल गांधी को पसंद ना पसंद करना वो अपनी अपनी चॉइस है। जैसे कटरीना कैफ को आप पसंद करते होंगे, कोई नहीं पसंद करता होगा। हाँ, जैसे तजुर्बा होता है। हाँ, राहुल गांधी को बोलना जनता के अंदर मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है ये कि थोड़ा कम बोलना आता है, कि जैसे जनता के सामने खड़े होकर वो बोल लेते हैं। ऐसे ही मोदी साहब जो हैं अपने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं इस समय के, वो जितना अच्छा बोल लेते हैं, जितना अच्छा जनता को कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों में, उतना अच्छा ये नहीं कर पाते। बस यही अंतर है, बस और ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। लोग छवि अपने हिसाब से बनाते हैं ना, मोदी साहब भी वही कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी वही किया है, वो भी अपनी छवि अपने हिसाब से बना रहे हैं। बस भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने की ना, वो भी तो अपनी छवि ही बना रहे थे। बस बात खत्म। फ़ायदा बहुत हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हाँ, इंसान हाँ, मंदिर का फ़ायदा ये मंदिर जाने हम नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि हाँ, जितना नहीं तो मंदिर अगर आप सुनना चाहते हैं कि मैं मंदिर के अपोज में कुछ बोलूं जिससे आपको और कुछ बोलने का मिले, कौन बोल सकता है? नहीं, कोई नहीं बोल सकता। वही तो कर, मैं भी हिंदू हूँ, मैं क्यों बोलूँगा? लेकिन ये क्योंकि हमारे देश का विकास है, जो कुछ भी है थोड़ा है बहुत है, हमें ठीक है, हम भी तो आने वाली पीढ़ी हैं, हम भी तो आगे चल के कुछ बनेंगे, नहीं बनेंगे वो हमारे कर्म के ऊपर है, हमारे जो है हम जितना करेंगे उतना बनेंगे। बात खत्म। कुछ बने या ना बने, पर राम जी के ऊपर उनके अस्तित्व का सवाल जिंदगी में नहीं खड़ा करेंगे। हाँ, अस्तित्व पे सवाल की बात नहीं हो रही। वही कह रहा हूँ, राम मंदिर पे और राम जी के अस्तित्व पे सवाल कभी नहीं खड़ा करेंगे, कुछ बने या ना बने, इतना जानता हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ इनका कि राम जी के अस्तित्व पे ना तो कभी बात आई थी, ना तो आज बात आ रही है। किसी नेता ने कभी किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि राम भगवान नहीं थे या फिर राम भगवान यहाँ। क्या कहते हैं? प्रमाण मांगा था, काल्पनिक। अरे क्या ही बताएं हम अब। जैसे नहीं, प्रमाण कहाँ है? प्रमाण अपने बाप माँ से प्रमाण मांगेंगे, वही तो वही चीज। अगर वो अपने माँ और बाप से प्रमाण मांगेंगे हम कौन हैं, ये तो गलत है ना। ऐसे लोगों को हम नेता चुनेंगे? ऐसे चुनेंगे? कभी नहीं चुनेंगे। और जो आप अलग-अलग तमाम तरह के बयान देते रहते हैं। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। कोई हो, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं भैया, ये एक आया है, ये पूरा बदल देगा विश्व बदल रहा है। और हमेशा जो है आज वो पूरे वर्ल्ड में है। देखिए सर जी, दुश्मन था, मालदीव दुश्मन हो गया, चाइना दुश्मन है, बांग्लादेश उतनी पावर में है नहीं, भूटान, वी डोंट नो अबाउट भूटान, और चीन जो है, चीन तो दुश्मन है ही, चीन दुश्मन है। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। आप बताइए, हम चारों तरफ से गिरे हैं नहीं गिरे हैं? अपने पड़ोसी देशों से, पहली बार मुझे अपने पड़ोसी देशों से मिले हैं। ये कहीं जाते हैं भैया, ये पहली बार मुझे ऐसे शख्स मिले हैं जो कह रहे हैं कि हमारी सबसे दुश्मनी बढ़ती जा रही है। पहली बार पाया हूँ कि इनकी पहली बार क्यों लग रहा है? हाँ, क्योंकि ये जो है अंधभक्ति में चूर हो चुके हैं। इनको आगे का कुछ दिखाई देता नहीं है, बाहर का कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ उतरे में है। गलत कह रहे हैं ये भैया, सबको देख के चल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो है मनमोहन सिंह जब जाते थे बाहर तो यूं खड़े रहते थे। और वो आपके रिमोट थे। अब जब ये जाते हैं, सब भगवानी के लिए तैयार रहते हैं, इनके लिए कोई भी कहीं भी हो,
दूसरे देश के इसलिए- प्रधानमंत्री अपने देश के पैर अपने देश के कौन छू रहा है प्रधान पैर पैर कौन छू रहा है दुनिया कौन छू रहा है भैया दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बड़े का पैर छू रहा था। प्रधानमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी नहीं 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 अपने प्रधानमंत्री हैं ठीक है कौन पाँव पकड़ रहा है? नहीं हर हर मोदी मैं कह रहा हूँ अगर ये कहते हैं वो छोटा देश है तो मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान कितना बड़ा देश है जिसको तुम दुश्मन मान बैठे हो? बताओ कितना बड़ा देश है? चला हमारे बूंद से घड़ा भरता है भाई बूंद से घड़ा भरता है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज उस देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुआ है ना, बूंद बूंद कल से दूसरे घड़ा देश के भरता है। प्रधानमंत्री वही ने तो कह पैर रहे हैं ऐसे छुएगा। धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ाते जाएंगे तो पूरे मैं विश्व क्या में कह रहा दुश्मनी हूँ? कम नहीं होगी आज बढ़ती चली जाएगी भाई। आज उतने छोटे देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुआ है। देखो हल्ला मचाने से ना तो कुछ प्रूव होता है और ना ही कुछ बिगड़ता है। सिर्फ हल्ला मचाने से हल्ला मचाने से सिर्फ अपनी द्वेष भावना बढ़ती है। बस सच मैं को क्या कहना एक्सेप्ट चाहता हूं? करना सीखो, सच को एक्सेप्ट करना सीखो। जबरदस्ती की बात है नहीं, सच ये है कि अपने बाप का प्रमाण मांगने वाले को जूते से बात करनी चाहिए। जो अपने बाप से बोले कि प्रमाण दो तुम मेरे बाप हो तो उस जूते से बात करनी चाहिए। उसके लिए तो तुम स्टैंड कर रहे हो, स्टैंड की बात ही दूर रखो। बिना सर और बिना पैर वाली बात करने वाले इंसानों से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। कैसे ऐसे चाहे जो बोल दे रहा। आज पूरा देश भगवा में है और हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे और एक ही नाम है, कई नाम जय श्री राम, जय श्री राम, रामचंद्र की ज्ञान रखना चाहिए। हम भक्त हैं, हम भी भक्त हैं भाई, हम भी भक्त हैं बट ज्ञान से नहीं मुंह मोड़ना चाहिए। ज्ञान से